हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को जिंदाबाद बोल के जय करके हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। नंबर्स, गिनती की किताब 23 अध्याय, गिनती 23 अध्याय, उसका 19 वचन। मेरे साथ मिलकर मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। हाँ, बोलेंगे मेरे पीछे। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? अब मेरे पीछे बोलेंगे प्रभु आपका ये वचन मेरी भूमि में फलवंत होगा। आपकी आत्मा मेरे परिवार में बड़ा काम करेगी। आपकी संगति में मैं बदल जाऊंगा। आपकी उपस्थिति में मैं आनंद से भर जाऊंगा। मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। मेरा बात करने का तरीका बदल जाएगा। मेरा उठना बैठना बदल जाएगा। मेरा जीवन ही बदल जाएगा। आज ही यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ। 2023 शुरू हो गया और प्रभु का भी बड़ा काम 2023 में हमारे जीवन में शुरू हो गया है। आमीन। और प्रभु ने हमको गाइड करना शुरू किया है। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु की बातें आपको समझ में आ रही हैं? मैं नहीं समझता हूँ एक भी व्यक्ति ऐसा है जो इन बातों को नहीं समझ रहा है। सबको समझ में आ रहा है। हालेलुया। इसके लिए मैं एडवांस में बता देता हूँ कि जो लोग समझ रहे हैं बात को और जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरा करेंगे, उनके भविष्य को बहुत सारी ज्योतियां मिलने वाली हैं। भविष्य में बहुत आशीष है। जो दो दिन पहले प्रभु ने 2023 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई, वो थी कि हम अपने स्ट्रेटजी को बनाएं, हम रणनीति को बनाएं, हम 2023 में प्रोग्राम बनाएं, हम स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करें। क्यों? क्योंकि 2023 प्रभु मेरे साथ है। और मुझे अपनी आत्मिक लेवल को तो पहले बढ़ाना है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आत्मिक लेवल अपनी बढ़ाऊं, दर्जा बढ़े मेरा आत्मिक दर्जा। लेकिन न सिर्फ आत्मिक दर्जा, लेकिन उसके साथ साथ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने परिवार के अंदर जो हमारे आपसी संबंध हैं, जो पति पत्नी के संबंध हैं, माँ बाप और बच्चों के संबंध हैं, उन संबंधों में एकता, प्यार, एक दूसरे के लिए श्रद्धा, आदर भाव, ये चीज़ में हमको 2023 में बढ़ना है। क्योंकि जहाँ पे शांति होती है वहीं पे बरकतें आती हैं। और याद रखना, न सिर्फ पारिवारिक संबंधों के अंदर उन्नति, वहीं पे रुक नहीं जाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमको 2023 में पैसे कमाने हैं। हालेलुया। पैसे, दुनिया को पैसों की भाषा समझ में आती है और हम लोग हैं जो दुनिया को पैसों से जवाब देंगे। हालेलुया। हमारे पास इनकम के, पैसे कमाने के
एक झरना नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10-10 झरने इनकम होनी चाहिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इधर से भाड़ा आता है, एक वो आइटम मैं करता हूँ, फिर वो दूसरा आइटम ये शुरू किया है, तीसरा वो आइटम करता हूँ, चौथा ये मैं 10 आइटम कर रहा हूँ, 10 जगह से मुझे इनकम आती है। ये गवाही आपके जीवन में होनी चाहिए। और उसके बावजूद 10 इनकम होने के बाद भी मेरा प्रभु का समय जो है प्रभु का ही है। हालेलुया। मैं फ्रॉड नहीं बना हूँ, मैं पागल मूर्ख नहीं बन गया हूं कि 10 झरने आ गए और मैंने प्रभु का टाइम भी चोरी कर दिया। वो मूर्खता जिंदगी में कभी नहीं करूंगा मैं। बोलो, मैं नहीं करूंगा मूर्खता। और उसके साथ साथ प्रभु की मिनिस्ट्री, प्रभु की सेवा, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलावा दिया है, वो पवित्र बुलावा, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। न सिर्फ मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन उस सफलता को आगे बढ़ाने वाले लोग तैयार करने हैं। मैंने आपको अभी मध्यस्थी में बताया, द रियल सक्सेस इज व्हेन यू हैव सक्सेसर्स। आपकी सच्ची सफलता तभी है जब भी आपकी सफलता को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं आपके पास, आपने तैयार किए हैं। जिस तरह से मैंने अपने पास्टर से सीखकर वो शिक्षा को, उस सेवा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है मेरे पास्टर, मेरी सफलता, वो मेरे पास्टर की सफलता, हम दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये सफलता को आप लोग आगे बढ़ाएंगे, मेरे बच्चे आगे बढ़ाएंगे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बहू, मेरा दामाद, मेरा पोता, मेरी पोती आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। जब तक ये बातें आप समझेंगे नहीं, मतलब आपने मसीह को ही नहीं समझा। कई लोगों को ऐसा लगता है बस यीशु मसीह आया है हमको पापों की माफी देने के लिए। बराबर है, पापों की माफी देने के लिए आया है, लेकिन खाली पापों की माफी देने नहीं आया है भाई, सिर्फ ये चीज करने नहीं आया है। हालेलुया। जिस तरह से हमारे अंदर कॉमन सेंस है, तो वो कॉमन सेंस एक डायमेंशन वाला नहीं है, खाली एक तरह का कॉमन सेंस नहीं है। हमारे अंदर कई मल्टी डायमेंशनल मेरे पास कॉमन सेंस है। हालेलुया। मैं कई चीजों का कॉमन सेंस रखता हूं। मुझे डील कैसे करनी है, मुझे बात कैसे करनी है, मुझे व्यवहार कैसे करना है, मुझे ये कैसे करना है, वो, ये सारी चीजों का मेरे पास कॉमन सेंस है। बोलो अपने पड़ोसी को, आपके पास कॉमन सेंस है। आप कई तरह की बातें आपको समझनी है, खाली एक तरह की भाषा नहीं, आपको सभी तरह की भाषाओं को समझना पड़ेगा। हालेलुया। अभी आपको ये चीज 2 दिन पहले समझ में आ गई होगी कि आपको कैद में रह के काम नहीं करना है। कोई मुझे बोलेगा कि ये जो है ना, ये पास्टर सोनी है। हाँ ठीक है, मैं पास्टर सोनी हूं, लेकिन खाली मैं पास्टर सोनी नहीं हूं। मेरे पास दूसरे ड्रीम्स भी हैं, मेरे पास दूसरे सपने भी हैं। हालेलुया। मुझे अपने बच्चों को पालना है, मुझे अपने बच्चों के लिए एटमॉस्फेयर बनाना है, मुझे अपने कलीसिया के लोगों के लिए आगे का माहौल तैयार करना है। हालेलुया। मुझे अपने बेटे और बहू को सिखाना है कि भाई जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ प्यार करता हूं, वैसे तुम लोग भी एक दूसरे से प्यार करो, ताकि जब मेरा बेटा और मेरी बहू आपस में प्यार करे तो मेरा पोता सीखे कि मुझे भी आगे चल के जब मैं शादी करूंगा तो मुझे अपनी पत्नी के साथ कैसे प्यार करना है। जब ऐसा लॉन्ग आगे की सोच के काम करेंगे, तब आपका परिवार, आपके पैसे, आपकी मिनिस्ट्री एक सफलतापूर्वक होश में। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको अपना जीवन होश में बिताना है, जोश और होश, पैशन और जागृति। आपके अंदर पैशन होना चाहिए। ये पैशन ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। आप जिनके जीवन में पैशन नहीं है, वो एज गुड एज अभी मरे हुए लोग हैं, बाद में नहीं, अभी मर गए हैं वो लोग। इसके लिए आपको आपके अंदर चेक करना है कौन सा पैशन है आपके अंदर, कौन सा जुनून है आपके अंदर, कौन सी चीज सुन के आपको वाइब्रेशन होता है, कौन सी चीज सुन के आपको। और आपके जीवन में मल्टी पैशन होना चाहिए, एक पैशन नहीं खाली।
कई लोगों को दुनिया के अंदर एक ही पैशन है, पैसा कमाओ, और वो बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि पैसा मिल गया, लेकिन पैसा क्या करेगा उनका? आखिर में पैसा करेगा क्या? आज अडानी बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन पैसा उसके लिए करेगा क्या? अभी समझो 2 दिन के बाद उसके दिन पूरे हो गए, फिर पैसा क्या करेगा उसको? उससे तो अच्छा था कि पैसा थोड़ा कम होता था भले, लेकिन जिंदगी की दूसरी खुशियां, उद्धार, मुक्ति, पापों की माफी, नया जीवन, आने वाले जीवन की तैयारियां, आगे चल के मृत्यु के बाद मुझे क्या, उस चीज का पैशन होना चाहिए हमारे अंदर। हालेलुया। गलतियां हमने सबने की है, पाप हमने सबने किए हैं, लेकिन इंसान वो जो अपने पापों को माने, अपने गलतियों को माने और फिर उसको मुड़ के भी ना देखे, फिर भविष्य में आगे अपने, जैसा पौलुस कहता है कि मैं अपने निशाने की ओर बढ़ूं, मेरे आगे निशाना है। जिस बात के लिए मसीह ने मुझे पिकअप किया है, पकड़ा है, जिस बात की वजह से मैं उस तीर को निशाने पे लगाऊं, हालेलुया, ताकि जब मेरे जीवन की दौड़ पूरी हो तो मैं बोल सकूं कि मैंने अपने जीवन की दौड़, जब मैं यहां से जाऊं तो रिलैक्स होके जाऊं। कितने लोग चाहते हैं कि जब हम दुनिया से जाएं तो रिलैक्स होके जाएं? तो अभी काम पे लग जाओ, तो जाने के वक्त रिलैक्स जाओगे। जिम्मेदारियों को पूरा करो, पैशन रखो आपके अंदर। और पहले ही मैं आपको बता दूं कि आप, वो जो मुझे और आपको सामर्थ्य देता है, उसमें हम जयवंतों से ज्यादा बढ़कर हैं। हालेलुया। उसकी विजय हमारी विजय है। अभी जब इंडिया वाले वर्ल्ड कप जीतते हैं तो हम बोलते हैं ना, हमने जीत लिया। अरे तुमने क्या जीत लिया? वो तो कपिल देव ने जीता ना। नहीं, हमको मालूम है मेरे देश का विजय मतलब मेरा विजय। वैसे ही हमारे यीशु मसीह की विजय हमारी विजय है। हमारे यीशु मसीह ने जीता। उसने पाप के ऊपर, संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर जय पाई। लस्ट के ऊपर, आंखों की वासना, शरीर की वासना, दुनिया के घमंड के ऊपर उसने जय पाई है। और उसकी जय मेरी जय है। उसकी जय को ले लेना है और शैतान को खदेड़ना है, हमारे घर से खदेड़ के बाहर निकालना है। हालेलुया। इसके लिए 2023 में हमको स्ट्रेटजी, हमको रणनीति में चलना है, कैद में होके नहीं। ये जानकर कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं हूं। मैं इस वक्त प्रचार कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि मैं खाली प्रचारक हूं। मैं खाली प्रचारक बन के जीना नहीं चाहता हूं। मुझे बहुत सारे काम करने। इसके लिए तो हमारा दिन ऐसे ही पूरा हो जाता है। हालेलुया। अब भी संडे था, फिर दूसरा संडे आ गया। अभी तो 2022 था, 2023 आ गया। हालेलुया। ये क्यों? क्योंकि हमारे सामने असाइनमेंट है, हमारे लिए बहुत काम है। हालेलुया। घर जाओ तो घर में काम है, चर्च में आओ तो चर्च के काम है, धंधे पे जाओ तो धंधे के काम है, बाहर रोड पे जाओ तो सोशल लाइफ उसका काम है। लोगों को बचाना है, लोगों को बताना है, कमाना है, डीलिंग करनी है, बैंक में पैसे डालने हैं, फिर बैंक में पैसे चेक भी करने हैं, फिर सोना बनाना है, फिर सोना भी पहनना है कभी कभी, भले एक ही मुंदरी और एक ही सुंदरी। हालेलुया। और काफी है, एक मुंदरी एक सुंदरी काफी है। ये गालियों पीके के वणंती पे ये बातें अच्छी लगती हैं। हालेलुया। लेकिन अब प्रभु की सारी बातें आपको अच्छी लगेंगी।
क्योंकि प्रभु यीशु के जैसा इंटरेस्टिंग व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी दूसरा नहीं। सारे लोग बोरिंग लोग हैं दूसरे, यीशु मसीह इंटरेस्टिंग व्यक्ति। और जिस किसी अभिषेक की आप इज्जत करेंगे वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा। अगर आप यीशु मसीह के अभिषेक की इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा। मैंने अपने पास्टर के ऊपर अभिषेक, उसकी इज्जत करता हूं आज तक, इसके लिए उसका अभिषेक। बोलिए हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के वचन की, पवित्र आत्मा की, अपने प्रभु के दास की, प्रभु के घर की जब आप इज्जत करेंगे, वो अच्छाइयां आपके ऊपर आती जाएंगी। हालेलुया। बराबर सिस्टर? आमीन। इसके लिए मैं काम करता हूं मल्टीपल डायमेंशंस में। ये इस वक्त जो आप मुझे देख रहे हैं, ये मेरा एक रूप है खाली, लेकिन मेरा ये एक रूप नहीं है खाली, मेरे बहुत सारे रूप हैं। हालेलुया। आपको दूसरे रूप देखने हैं तो आपको मेरे पीछे जासूस लगाने पड़ेंगे। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। तो हमने उस दिन देखा कि स्ट्रेटजी को कैसे हम अपने जीवन में, बिना स्ट्रेटजी के, बिना रणनीति के आपको विजय नहीं मिलेगी। तो जो भी विजय चाहिए उसके लिए आप रणनीति बनाओ। हालेलुया। और उस रणनीति में कुछ सिद्धांत मिक्स करो। हालेलुया। क्योंकि आपकी रणनीति में, आपके प्रोग्राम में जब सही सिद्धांत डालेंगे तो वो रणनीति पास होगी, वो रणनीति सफल होगी, वो रणनीति, वो प्रोग्राम फ्रूट लेकर आएगा। हालेलुया। आज मैं एक या दो चीज आपको बताऊंगा जो आपके रणनीति में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये रणनीति रॉन्ग है। हालेलुया। इसके लिए आज रविवार को मैं आपको सबसे पहली चीज सावधान करना चाहता हूं कि आपकी रणनीति में मनुष्य को खुश करने वाली बात कभी भी ना हो। आपकी रणनीति में एक सिद्धांत आप जरूर डालिए कि मुझे लोगों से सावधान होना है, और उसमें भी सबसे ज्यादा सावधान जो मेरे करीब हैं, जो मेरे करीब हैं। हालेलुया। मेरे करीब हैं। शैतान की यह रणनीति है कि आपको अपनों के द्वारा ही गिराए। ये शैतान की रणनीति है, और शैतान की इस रणनीति को हम तभी फेल कर सकते हैं, काट सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब हम अपनों से सावधान, अपनों से नफरत नहीं, गलतफहमी में मत आना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि आप अपनों से नफरत करो, अपनों से हमें प्यार, अपनों से क्या, हमको दुश्मनों से भी प्यार करना है भाई। हमको अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी है, उनसे प्यार करना है। लेकिन एक चीज 2023 में अगर आपको सच में विजय पाना है तो उस रणनीति में एक चीज आप ध्यान में रखना कि मुझे मनुष्यों से सावधान होना है। और वो भी क्यों सावधान होना है? क्योंकि, बोलो क्योंकि परमेश्वर के रास्ते और मनुष्य के रास्ते अलग हैं। आप मनुष्यों से सावधान नहीं रहेंगे, आप मनुष्यों के करीब अपना समय देंगे ज्यादा, तो आप उन मनुष्यों के तरीके आपके अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया मनुष्यों से भरी हुई है। हालेलुया। अब दुनिया प्रभु के पास क्यों नहीं आती है?
क्योंकि उनके रास्ते अलग हैं, प्रभु के रास्ते अलग हैं। भजन संहिता कोई जल्दी से खोलेगा, देखे 18:30, भजन संहिता 18। परमेश्वर का मार्ग सच्चाई, परमेश्वर का मार्ग जो है सिद्ध है। गॉड्स वेज आर परफेक्ट। परफेक्ट मतलब उसमें एक भी अवगुण नहीं है, उसमें एक भी गलती नहीं है, परफेक्ट है उसके रास्ते। लेकिन मनुष्य के रास्ते धुंधले, अस्थिर। वचन में लिखा है, नीति वचन 14 में या भजन संहिता 14 में, बहुत से मार्ग, बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो मनुष्य को अच्छे दिख पड़ते हैं, परंतु अंत में मृत्यु प्राप्त होती है। अगर इन वचनों का अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग, तो हम इस निष्कर्ष, इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मुझे मनुष्यों के बीच में रहना है, लेकिन मनुष्यों से सावधान। मुझे अपने बहनों के बीच में रहना है, लेकिन मुझे बहनों की बातों के ऊपर चलना नहीं है। मुझे भाइयों के बीच में रहना है, लेकिन जैसे भाई बोलेंगे वैसा नहीं करूंगा। मुझे अपने माँ बाप के साथ रहना है, लेकिन जैसे माँ बाप बोलेंगे, जो जो चीज जो प्रभु बोलेगा मैं वो करूंगा। क्योंकि अनजाने में हमारे जो नजदीक के लोग हैं, कई बार शैतान उनको इस्तेमाल करते। मेरी मम्मी एक बार एक छोटी सी मूर्ति कपड़े में लपेटकर मेरी पत्नी के पास आई और बोली, तू इसके चक्कर में मत आना, सोनी के चक्कर में, तू ये एक घर में। मम्मी लेके आ रही है, मम्मी मम्मी। फिर हम लोग क्या करेंगे, मम्मी माँ, माँ लेकर आइए, बहन लेकर आइए। बहन ने बोला है भाई ये चीज घर में रखना, मैं बोलती हूं घर में रखना। आपको मालूम नहीं कि ये माँ नहीं, ये बहन नहीं, शैतान जो अपनों के द्वारा ही हमारे आत्मिक जीवन को खराब करता है। कई लोगों ने इन बातों को मान के अपने आत्मिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को सत्यानाश कर दिया है। लेकिन धन्यवाद कि मेरी पत्नी के ऊपर अभिषेक था, अभिषेक है, अभी भी बढ़ रहा है दिन ब दिन। उसने वो चीज कबूल नहीं की। बोला नहीं मम्मी, मैं नहीं रखेगी ये चीज। भले आप नाराज हो जाओ, लेकिन मैं अपने प्रभु को नाराज नहीं करूंगी। हालेलुया। क्योंकि मैं प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूं कि पहले दिन से ही प्रभु ने हमें अंदर की रोशनी दी थी। और खाली मुझे नहीं, हम सबके ऊपर अनुग्रह है। हमने अनुग्रह गंवाया है, लेकिन प्रभु ने दिया था, प्रभु ने रोशनी दी थी। आपको पक्का हो गया था कि ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए हानिकारक हैं, लेकिन अंत में अंत में आकर हमने, हालेलुया, हमने मनुष्यों से सावधानी नहीं बरती। हम ये जानते भी अनजान बन गए कि मनुष्य के रास्ते और परमेश्वर के रास्ते अलग हैं। नहीं तो दुनिया इधर क्यों नहीं आए भाई? दुनिया इधर क्यों नहीं आएगी? इतनी पवित्रता की शिक्षा है यहाँ पे, इतना इंटरेस्टिंग शिक्षाएं हैं हमारे बीच में, इतनी पावरफुल टीचिंग्स हैं, इतनी आराधना, सच्चाई और मन के साथ, सच्चे मन के साथ आराधना स्तुति होती है। लोग क्यों नहीं आते? उनके रास्ते अलग, उनके तरीके अलग है।
हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने कहा उनसे अलग हो जाओ। उनसे अलग हो जाओ मतलब उनके तौर तरीकों से अलग हो जाओ। आपको मालूम होना चाहिए कि भलाई जो है ना वो फैलने वाली चीज इतनी नहीं है, लेकिन बुराई फैलने वाली चीज है। भलाई फैलती होगी लेकिन इतनी फास्ट नहीं। बुराई ये सारी सच्चाइयां प्रभु ने हम पर जाहिर की है। अभी हम जो इन सच्चाइयों को जानते हैं तो हमें 2023 में लोगों के साथ डील करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मम्मी आपने लोगों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ डील करना नहीं सीखा, बर्बाद हो जाएंगे आप। फिर आप बोलेंगे मैं प्रभु के घर में आती भी थी, मैं प्रभु के साथ ये वो कुछ सब करती थी। आप सब करते थे लेकिन आप सावधान नहीं थे। आपने अपने घर को धर्मशाला बना दिया था और फिर उनके तौर तरीके जेके विचड़ंदड़ बीमारियों, हालेलुया, माण्हू जून वांगुर आहिनि। जूं हिंदी में, मराठी में जूं को क्या बोलते हैं? जूं ही बोलते हैं। उआ उआ के ना औआ औआ उआ। ये आदमी लोग है ना वो औआ है। उआ उआ, दो उआ अगर आ गई तो उआ उआ शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपने दो रिश्तेदारों को अलाउड किया तो वो दो रिश्तेदार दूसरों को बताएंगे हम तो एंजॉय करके आए भाई, हम तो इधर अनिल ब्रदर के घर में वो छोड़ने के लिए भी जाते हैं, ट्रेन में भी छोड़ने के लिए आते हैं, ये भी करते। अच्छा हेलो, मैं भी आती है, मैं भी आएगी। विचड़ंदड़ बीमारियों और स्पेशली प्रभु के लोग सावधान। स्पेशली आपको लोगों के साथ डील करना सीखना पड़ेगा। लोग क्या हैं, लोगों का मन कैसा है। एक बार कंप्यूटर सीखना बहुत इजी है, लैपटॉप सीखना बहुत इजी है। लैपटॉप में हमको मालूम है ये बटन दबाया तो ऐसे होगा, मालूम है ना? हा? फिर ये बटन दबाया ऐसे होगा, ये बटन दबाया तो क्या आएगा सामने, वो बटन दबाया तो क्या होगा। लैपटॉप में मालूम है हमको, लेकिन लैपटॉप और आदमी में फर्क है। आपको लगेगा आदमी का ये बटन दबाऊंगा तो ऐसा होगा, ये बटन ऐसा नहीं होगा। आपको लगेगा मैं इसकी इतनी खातिरदारी करती है, मैं इसका ये भी मुझे तकलीफ में काम में आएगा, मैंने इसको इतना प्यार किया है, मैंने इसको खाना खिलाया है, मैंने इसको मटन चावल खिलाया है, मैंने इसको मच्छी पाव खिलाया है, मैं इसको ट्रेन तक भी छोड़ने के लिए गई थी। आपको मालूम नहीं, क्योंकि ये आदमी है, कंप्यूटर नहीं है। हालेलुया। ये आप जैसे ही उसको स्टेशन छोड़ने के लिए जाएंगे वो स्टेशन में चढ़ जाएगी, आपको धक्का देके आप नहीं हो सके। ये डायलॉग कॉमन है लोगों के घरों में, हमने उनके साथ क्या नहीं किया, हमने उनकी कितनी खातिरदारी की, लेकिन ये लोगों ने क्या किया हमारे साथ। जैसे मैं मिनिस्ट्री के पहले सालों में जब लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो कविता और हम भी पागलों के जैसा, ये लोगों ने, हमने इनके लिए क्या नहीं किया। मैं उनके लिए ड्राइवर बन गया, कविता एक घर में जाके प्रार्थना करके आती थी, लेकिन वापस में क्या दिया इन्होंने हमको मालूम नहीं था कि ये आदमी लोग हैं, कंप्यूटर नहीं है। हम समझते थे ये बटन दबाने से ऐसा होगा, ये ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा, ऐसा करने से ऐसा होगा। अरे ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा साथ देगा ही देगा। इसके लिए आज एक भी रिश्तेदार, क्यों? क्योंकि आदमी लैपटॉप नहीं है। हमें आदमियों से
डील करना सीखना पड़ेगा। जैसे आप कंप्यूटर के पीछे टाइम दे रहे हैं ना, आपको लोगों के पीछे सीखना पड़ेगा। और लोगों के बारे में सीखने का सबसे आसान तरीका है प्रभु के बारे में सीखो। आप जैसे ही प्रभु के बारे में सीखेंगे ना, लोगों के बारे में आपको मालूम पड़ता जाएगा। जब आप उस सिद्ध को जानेंगे तो ये जो सिद्ध नहीं है उनका ज्ञान उसी के अंदर आपको आ जाएगा, उसके अंदर इंक्लूड है। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये रोटी कपड़ा मकान उसी के अंदर है, फ्री में मिल जाएंगे। हालेलुया। आप पेस्ट लेने को जाओ, ब्रश उसके अंदर है, फ्री है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं निरमा डिटर्जेंट पाउडर लेने के लिए जा रहा हूं, उसके अंदर निरमा का एक साबुन। आप परमेश्वर को जानने के लिए अपना मेहनत करो, मनुष्यों को जानना शुरू हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि ये जो टीटा मकड़े हैं ये क्या है, ये टीटा मकड़ियां हैं जो ये क्या है। हालेलुया। ये जो आपके करीब आ रहा है, ये जो आपके करीब आ रही है, आपको लगता है कि मैं हैंडसम हूं इसके लिए ये मेरे पास आ रही है। तू हैंडसम नहीं है, तू मूर्ख है। तेरे को वो जाल बिछा रही है ताकि जो आपका आत्मिक जीवन बढ़ रहा है ना। हाँ, सैमसन को ऐसा लगता था क्योंकि मैं हीरो हूं, मैंने 1000 पलिश्तियों को मारा, इसके लिए दलीला मेरे पास आई है। उसको मालूम नहीं था कि ये दलीला फांसी का फंदा है तेरे लिए, ये दलीला फांसी का फंदा है। इसके लिए एक चीज आपको और मुझे करनी है, सिद्धता की खोज करनी है, ताकि जो सिद्ध नहीं है वे चीजें आपको समझ में आ जाए। इसके लिए अभी हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर के रास्ते जो हैं वो सिद्ध है। ये सारी चीजें मम्मी मुझे पहले नहीं मालूम थी, हम भी पहले अनजान थे। मुझे भी ऐसा लगता था कि लोगों की मैं सेवा करूंगा तो लोग न सिर्फ वाह करेंगे लेकिन बढ़ेंगे। लोगों की सेवा करने से लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, परमेश्वर की सेवा करने से लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ये कैलकुलेशन, ये फार्मूला अगर आपने समझा ना तो 2023 में आप मनुष्यों के मोह से, मनुष्यों के मोह, क्योंकि परमेश्वर के रास्ते और मनुष्य के रास्ते अलग हैं। बोलो अपने मुंह से, अलग हैं। एक मनुष्य के रास्ते इधर हैं तो परमेश्वर के रास्ते इधर हैं। बजाओ ना तालियां, बजाओ। हम जब इंसान कोई बड़ा काम करना चाहता है तो हमारा तरीका ऐसा होता है कि कोई एक बड़ी चीज मेरे हाथ में लगे ताकि मैं बड़ा काम करूं। बराबर भाई, मुझे एक बड़ा एम्पायर बनाना है, एक मुझे बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बड़े पैसे हाथ में आएंगे ना तो फिर मैं। इंसान ऐसे ही सोचेगा ना, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं सोचता है। प्रभु को जब कोई बड़ा काम करना है ना, वो छोटी चीजों को ढूंढता है। तो भाई ऐसा कैसा, आप प्रभु उल्टे हैं क्या? प्रभु बोलेगा मैं उल्टा नहीं, तुम उल्टे हो। प्रभु के तरीके जानने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। हालेलुया। गिदोन अपने कुलों में सबसे छोटे कुल का छोटा से छोटा व्यक्ति था, लेकिन प्रभु को वहां पे एक बहुत बड़ा काम करना था। जैसे कई बार हम सोचते हैं मां वडो कम क्या कोई। हालेलुया। और फिर जब हम सोचते हैं कि मुझे बड़ा काम करना है तो हम रास्ता ही मालूम नहीं कौन सा रास्ता लेते हैं। अभी प्रभु को भी बड़ा काम करना था, अभी आपको उसमें से रोशनी लेनी है कि प्रभु का बड़ा काम प्रभु को करना था,
तो प्रभु ने कोई बड़े व्यक्ति को, वहां के राजा को नहीं चुना, प्रभु ने वहां के सबसे छोटे व्यक्ति को, और वो भी गिदोन, वो भी डरपोक व्यक्ति, वो भी खिड़की कुर्सी के पीछे छुपा छुप के बैठा था। अभी आप ढूंढेंगे ऐसे व्यक्ति को, ता चवंदो हे त वड्डो कम के अगो वो खराब करे छड़ींदो है। आप सोचेंगे ये तो और काम को खराब, ये किधर छुप के बैठा है। प्रभु ने कहा गिदोन शूरवीर बहादुर पुत्र, मेरे को तुम्हारे द्वारा बड़ा काम करना है। गिदोन तो पहले हैरान हो गया, कैसे प्रभु, मेरे द्वारा कैसे आप बड़ा काम कर, मैं तो इतना छोटा हूं। दुश्मनों के पास 1,20,000 सेनाएं और मेरे पास 32,000, मेरे पास 32,000। आप ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे कि जिसके पास 32,000 हो और दुश्मन के पास 1,20,000 सेना हो, 4 गुना ज्यादा। समझो आपका किसी अमीर के साथ दुश्मनी है और आपको वो अमीर को झुकाना है, तो आप कोई गरीब को ढूंढेंगे? हाँ? भिखारी को ढूंढेंगे, भिखारी, चलो भिखारी, हम इसको कभी भी नहीं सोचेंगे, आप दिमाग में भी नहीं रखेंगे आप। लेकिन प्रभु ऐसा सोचता है। और न सिर्फ इतना, लेकिन प्रभु ने गिदोन से कहा गिदोन इतनी बड़ी सेना लेकर 32,000 तुम जीत नहीं पाओगे, तुमको अपनी सेना कम करनी पड़ेगी। गिदोन सोचता होगा पहले ही मेरे दुश्मनों की सेना 4 गुना ज्यादा है, मेरे पास 32,000 तो हैं कम से कम। अभी प्रभु बोल रहा है ये भी बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, तो कितना कम करूं प्रभु? प्रभु ने उसको बोला 32,000 में से 31,700 लोग निकाल दो, तुम निकाल दो। पहले ही कलीसिया में प्रभु मुश्किल से लोग आते हैं, फिर ये 2 को भी निकाल दूं, फिर ये 4 को भी निकाल दूं, फिर ये 5 को भी निकाल दूं, कलीसिया कैसे चलेगी प्रभु? जय कैसे पाएंगे उल्लासनगर के ऊपर? वो तुम्हारे सोचने का तरीका है। प्रभु ने उसको कहा मेरा तरीका अलग है, तुम अभी 32,000 में से 31,700 निकाल दो, बाकी बचे 300। तब प्रभु ने बोला अब ठीक है, इतने छोटे झुंड को इतनी बड़ी विजय, 1,20,000 लोग भाग गए 300 लोगों के सामने। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात साबित करती है कि मनुष्य के तरीके और परमेश्वर के तरीके अलग हैं। दुनिया के तरीके और प्रभु के तरीके अलग हैं। इसके लिए कभी भी अपने तरीकों से, मेरी बहनें, अपने तरीकों से उन्नति करने के लिए मत निकलना। तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन हर बात में प्रभु पर भरोसा करना, उसी को सिमरन करके सब काम करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमको लगता है कि बिजनेस में कोई मुझे वडो मानू कोई मिली वियो जे कॾहिं पो मुझा पाऊं 12, और आपकी आंखें बड़े लोगों को ढूंढती हैं, जबकि कोई भिखारी आपके पास आया, प्रभु ने भेजा, अब चल चल, मैं ढूंढ रहा हूं करोड़पति को और तू किधर से आ गया, चल। हालेलुया। अपने ऑफिस में गरीबों को चल चल, ऑफिस में वॾा वॾा माण्हू गारियुनि खोर उन्हनि खे इंटरटेन कंदासीं, चीटरनि खे इंटरटेन, चीटरों को इंटरटेन करेंगे, बदमाशों को इंटरटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य का तरीका। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वो तरीका है ही नहीं।
प्रभु को बड़े काम करने हैं, प्रभु को बुद्धिमानों के बीच में काम करना है, तो वो मूर्खों को चुनता है। प्रभु ने कहा मैंने दुनिया के मूर्खों को चुना है, ताकि जो अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं उनको लज्जित करूं। प्रभु ने इस दुनिया के कमजोरों को चुना है, ताकि वो जो अपने आप को बलवान समझते हैं उनको वो लज्जित करे। प्रभु ने इस संसार में नीचों को चुना। मैं नहीं बोल रहा हूं, जो भी लिखा है मैं आपको बता रहा हूं। इस संसार के नीचों को, नीचे की पोजीशन को चुना है, ताकि जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं उनको वो लज्जित कर सके। जिस दिन मुझे ये प्रभु के तरीके समझ में आए ना, मैं समझ गया कि प्रभु के लड़ाई करने के तरीके, प्यार करने के तरीके, उद्धार देने का तरीका सब अलग है, दुनिया से अलग है। सब उसके तरीके, उसके लड़ाई करने का तरीका अलग है, प्यार करने का तरीका अलग है, सब अलग है। जब लोग एकदम गिर पड़ रहे थे उसको 5 रोटी 2 मछली में से 5000 लोगों के लोग पागल हो गए उनके ऊपर, तब प्रभु क्या करता है? चेलों को बोल रहा है भागो इधर से, चलो तुम भी भागो मैं भी भागूंगा। हालेलुया। आप सोचिए, ये दुनिया के पास्टर, ये दुनिया के जो पास्टर लोग हैं, उनके चमत्कार हो जाए, वो लोग क्या करेंगे? फेसबुक, व्हाट्सएप। मैंने आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट दी थी, आपने प्रार्थना की होगी, 5000 लोगों ने उद्धार, वो आगे आए, हमने उनके लिए प्रार्थना की, बड़ा काम हो गया, धन्यवाद। उनको धन्यवाद आखिर में 1-2 बार बोलेंगे, उनको बताने के लिए 5000 लोग नए लोग आए, नए लोग आए। दुनिया का तौर तरीका शोबाजी, प्रभु का तरीका अलग। अरे भाई मेला लग रहा है, भाई लोग बोले यीशु मसीह को, जाओ अभी जाओ जाओ जरा उधर चमत्कार दिखाओ, कुछ मालूम पड़े लोगों को कि तुम कौन है, क्योंकि उसके भाई विश्वास नहीं करते थे। उसने भाइयों को वैल्यू नहीं दी। तुम्हारे बोलने के ऊपर मैं चमत्कार नहीं करूंगा, मेरे काम करने का तरीका। ये दुनिया में 2023 में अगर आपको बड़े काम करने हैं ना, लोगों के तरीके नहीं, प्रभु के तरीके। क्योंकि यशाया 55, कई लोगों को मालूम है फिर भी मैं पढ़ूंगा, 8 और 9। क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रभु कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति मतलब तरीका, न तुम्हारा तरीका और मेरा तरीका एक सा है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क। इसके लिए मेरे मसीह भाइयों बहनों, ये जो हमारे मसीह दुनिया में लोग करते हैं वैसा नहीं करना कभी भी। ये जो शोबाजी के प्रोग्राम हैं, शोबाजी के उधर ऐसे करके वो बैठे रहते हैं, ये प्रोग्राम हमारे लिए नहीं है। मैं 100 बार प्रार्थना करता हूं, कोई अगर प्रोग्राम में जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर मैंने हार के प्रभु को बोल दिया, प्रभु अभी एक एक प्रोग्राम के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, जो प्रोग्राम हमारे लिए होएगा आप मेरे मन में डालना, बाकी नहीं तो आवा दो जावा दो। क्योंकि प्रभु कहता है मेरी गति और मनुष्यों की गति, मेरे तरीके और मनुष्यों के तरीकों में जमीन आसमान। इसके लिए अगर आपको मनुष्यों के तरीके चेक करने हैं
सही हैं या गलत हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको प्रभु के रास्ते पहले खोजने पड़ेंगे। आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी ये पढ़ाई इंक्लूड है उसके अंदर। मनुष्यों के पीछे मेहनत करने से आप मनुष्यों के तरीके अंदर से नहीं जान पाएंगे। बाहर के तरीके तो सबके सामने, मनुष्य के कौन से तरीके क्या आपको मालूम नहीं? आप अपने पड़ोसी के घर में थोड़ा झांको तो आपको मालूम पड़ेगा मनुष्य के कौन से तरीके हैं। अल्लड़ी हल तू निकुर घर में बाहर, तू निकुर रही अल्लड़ी हनी मैं मुंह खेकड़ो चंपो जडी खां आई आ घर में पनवती आई आ, वो तारी मां चौंदी मुझे पुट खे तू खणी वई आ, जडी खां आई आ मुझो पुट, वो तारी भेण चंद मुझो बा। आप घर घर में देख सब, आपको तरीका, प्रभु का तरीका सीखना थोड़ा कठिन है, मनुष्य के तरीके सीखना बहुत आसान है। इधर मुंह करेंगे एक सबक, पर एक घर में दूसरे तरीके पैसा घोरन। अभी केड़ी पिक्चर दसी आई है? अभी ये पिक्चर दसी है। आज कौन सा पिक्चर, अभी नया कौन सा पिक्चर आ रहा है? ये तरीके। लेफ्ट भी देख लिया, अरे अभी फ्रंट में भी देख लूंगा। वरी पुठे घर में पीछे की खिड़की से बैठवा दबो खड़ी अरे चढ़ा चढ़ा। मनुष्य के तरीके आप चारों ओर देखो, आपको समझ में आ जाएंगे। ये मनुष्यों के तरीके, मनुष्य के रास्ते यही है। परमेश्वर के रास्ते देखने हैं तो आप यीशु को देखो कि वध होने से पहले, इतनी बड़ी ताड़ना आने के पहले किस तरह से मेरा यीशु मसीह चुपचाप खड़ा है। गवर्नर उसको बोल रहा है, पिलातुस कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम्हारे ऊपर इतने बड़े दोष लगा रहा है। पिलातुस गवर्नर बोल रहा है मेरे हाथ में है, मैं तुमको छोड़ूं या सजा दूं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ये भी अधिकार तुमको ऊपर से दिया गया। कुछ तो बोलो। यीशु मसीह को बोलना पड़ता है, कुछ तो बोलो। और मनुष्यों को बोलना पड़ता है चुप तो करने, केडो तो गालाए, केडो दी गालाए, बात ही बंद नथी करे। बाबा मां तंग थी वई है डाडो घर में, मां हाणे घर छड़े हली वनी मां भाई, हाणे मां डाडो गालाए तो होता हुआ थी गालाए, होता हे तो गालाए, होता हे तो गालाए। मुझो मथो ही घुमाए छड़ियो आ तो डाडो मुझो मथो तो घुमे, डाडो मथो घुमियो आ, केडो था गालान। ऐ तो यीशु मसीह गालाए ही न तो पियो, यीशु मसीह बात ही नहीं कर रहा है। उसको गवर्नर भी बोल रहा है अरे बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, नहीं बोल रहा है। उसको मालूम था मुझे काम क्या करना है, बस बोलना नहीं है, काम करके दिखाना है मुझे। उसने सूली पर अपनी जान दी, मरने के बाद जी उठा, सबके सामने आया, सबकी बोलती बंद कर दी उसने। यह है प्रभु का तरीका जो हमको 2023 में अपनाना है। शोबाजी बंद, दिखावा बंद, काम से काम। जिस मकसद के लिए मैं आया हूं उस मकसद को पूरा करूंगा, बस अपना काम पूरा करके कहूंगा मेरी दौड़ पूरी हो गई, बाय। चाहता तो 40 दिन से, मरने के बाद जी उठा तो प्रभु यीशु ज्यादा दिन भी रह सकता था ना इधर। हाँ, बोलता था अभी तो मजा है, अभी तो सबको दिखाऊं मैं। हाँ, ए सद्दुकी, ए फरूकी मेरे को मार रहे थे, अभी देखो मैं कैसे जिंदा हूं। हाँ? टिंगो हाँ लिया, अभी मैं 100 दिन और रहूंगा तेरे को तो खमा देखा नहीं था साढ़े भी तो खमा एड़ो देखा है तो केड़ो नचाई था, ऐसा नचाएगी मैं तेरे को तो। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला, चुपचाप चेलों को इनकरेज किया। जो चेले बेचारे सो गए थे, घूम गए थे, उनको बराबर किया और फिर स्वर्ग आरोहण और बोला अभी मैं जिस तरह मुझे देखते हो जा रहे हो,
ऐसे ही वापस आऊंगा, धरती पर नहीं आऊंगा, पर आऊंगा। इतने नहीं धम्मा इतने डाढ़ी किटकिट मैं आके टेस्ट करके गया हूँ, यहाँ पे बहुत किटकिट है बाबा। इतने पी पुत्र में भी किटकिटा, इतने माँ धियरन में भी किटकिटा, इतने भाजाई है उनमें नणान में भी किटकिटा, इतने ससु नुआ में भी खिटकिट 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 खिटकिट। माँ ते नहीं दूँ, माँ मथाई दूँ मैं ऊपर से आऊंगा और लेके जाऊंगा अपने लोगों को। इसलिए अगर 2023 में आपको प्रभु के रास्ते चुनने हैं तो आपको प्रभु के रास्ते चेक करने पड़ेंगे, स्टडी करना पड़ेगा, प्रभु से पूछना पड़ेगा। प्रभु के रास्ते, प्रभु के वेज अलग लगेंगे, लेकिन सक्सेस का गारंटी, सक्सेस का गारंटी। प्रभु के रास्ते अलग हैं। अरे एक आदमी को डाल दो, कमरे में बंद कर दो, मर जाएगा वो। ये कौन सा है? प्रभु के तरीके हैं, आदमी के तरीके। लेकिन प्रभु का तरीका कौन सा है? एक व्यक्ति को पेट में डालो, 9 महीने लॉक कर दो उसका, लेकिन 9 महीने के बाद जब वो निकलेगा, 9 महीने के बाद, अरे भाई इसको तो पैक किया था मरने के लिए, तो ये तो जब प्रभु पैक करता है तो तरक्की होके बाहर निकलती है। मनुष्य पैक करता है, ये मनुष्य करप्ट है, आदमी करप्ट है, आदमी के खून में पाप है, और ये खून में पाप ये नदी में धुलने से नहीं धुलेंगे, ये यीशु मसीह के खून से ही धुलेंगे। और कोई चीज हमें पवित्र नहीं कर सकती। यीशु मसीह के सैल्वेशन का, उद्धार का जो तरीका है वो अलग है। उसने खून बहाया, उसका खून पवित्र है, और उसके पवित्र खून से मेरा पापी खून पवित्र हो जाता है। ये तरीका है उसका, ये तरीका है। और मनुष्य का तरीका क्या है? नदी में स्नान करो, गोलगप्पे मत खाओ, तुम बसर न खाओ, ठेली बंधो, और क्या करो? नंगे पैर चलो, हिमालय पहाड़ चढ़ जाओ, पोथियों में ही पढ़ो, ऐसे ऐसे करो। ये मनुष्यों के तरीके हैं। और प्रभु का तरीका, आइए प्रभु मेरे जीवन में, मैं आपको अपना प्रभु करके स्वीकार करता हूं। आपका उद्धार हो गया। अब बाथरूम में बैठे हैं, पहाड़ पे बैठे हैं, होटल में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, आंखें बंद करके आइए प्रभु, आइए, मैं आपको अपना प्रभु करके स्वीकार, मुझे माफ करना पिता, मुझे नया बनाइए, आइए। और आपका उद्धार हो गया। मैं चाहता हूं आज जाने से पहले 2023 के लिए फैसला करके जाइए, मनुष्यों की ओर निहारना, मनुष्यों के तरीकों को, मनुष्य सा घण कड़ी जिंदगी में न करनी। जितना मनुष्यों से दूर तो ना प्रभु के करीब। धन्यवाद आपकी इस फार्मूला के लिए, धन्यवाद। मैं अपने आप को कमरे में बंद करूंगा पिता, मैं अपने आप को भवन में बंद करूंगा, मैं अपने आप को अपनी ऑफिस में भी बंद करूंगा, मैं बंद करूंगा अपने आप को बंद करूंगा, क्योंकि मुझे आपको जानना है, मुझे सिद्धता को जानना है, मुझे रोशनी को जानना है, मुझे आपकी पवित्रता को जानना है, मुझे आपके मार्गों को जानना है। मुझ पर जाहिर कर, ताकि ये मार्ग, ये सच्चाई के मार्ग, ये पवित्रता के मार्ग मैं लोगों के ऊपर जाहिर कर सकूं, और आपका राज्य मेरे द्वारा आशीषित हो, आपके लोग मेरे द्वारा आशीषित हो, प्रभु का दर्शन कलीसिया मेरे द्वारा आशीषित हो, मेरी जाति मेरे द्वारा आशीषित हो, वरन जाति जाति के लोग मेरे द्वारा आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोरदार तालियां, ऐसी तालियां जो आपने पहले कभी नहीं बजाई, यीशु मसीह के नाम से। यस,